अस्सलाम वालेकुम। तमाम वो 10th क्लास के स्टूडेंट जो इम्तहान देकर बिल्कुल फ्री हैं और इस वक्त जो है वो अपने प्रैक्टिकल के लिए परेशान हैं, तो उनको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज जो है वो हम एक ऐसी सीरीज़ का आगाज़ करना जा रहे हैं जिसके अंदर जो है वो हम प्रैक्टिकल जो है वो उसको परफॉर्म करके बच्चों को सिखाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए जी, आज हम देखते हैं कि हम कौन सा प्रैक्टिकल जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे पास ये पहला प्रैक्टिकल है, डिटरमिन द डायामीटर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर बाय यूजिंग द वर्नियर कैलिपर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी जो प्रैक्टिकल होता है उसको एग्जामिनर जो है वो किस एतबार से चेक करता है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं और किन के कम मार्क्स हैं, और कौन कौन सी हेडिंग्स जो हैं वो आपने पेपर के अंदर लाजमी बना के आनी हैं जिनके पेपर के अंदर नंबर्स होते हैं। तो ये पेपर की क्वेश्चन की जो है वो की है, जिसके मुताबिक आपका पेपर जो है वो प्रैक्टिकल का चेक होना है। अगर आप इन हेडिंग्स को पूरा नहीं करके आएंगे तो बेशक आप कॉपी के ऊपर से प्रैक्टिकल लिख के आ जाएं, आपको पूरे नंबर नहीं मिल सकते, क्योंकि ये बोर्ड की रिक्वायरमेंट है। ये वो की है जिसके ज़रिए से आपका पेपर जो है वो चेक किया जाना है। तो देखते हैं जी, सबसे पहले आपने अपरेटस लिखना है, अपरेटस का 1 नंबर है। उसके बाद प्रोसीजर लिखना है जिसके 2 नंबर हैं जी। और अब प्रोसीजर के हवाले से एक बात बताते चलें कि जो आपकी नोटबुक होती है जो आप बाज़ार से परचेज़ करते हैं, वो सारी की सारी बुक जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखी होती है। प्रेजेंट में वो लिखी जाती है बुक, नोटबुक, लेकिन जब आपने अपनी आंसर शीट लिखनी है तो वो आपकी पास्ट में होनी चाहिए, ख़ास तौर पे पास्ट इंडेफिनेट के अंदर। तो अगर आप नोटबुक के ऊपर से भी लिख रहे हैं तब भी आपको जो है वो नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर आप हू बहू वही फ़िक्रे लिख देते हैं जो फ़िक्रे नोटबुक वाले ने लिखे हैं, तो वो तो सारे के सारे प्रेजेंट में हैं, लेकिन आपसे जो रिक्वायरमेंट ली जाती है कि आप एक्सपेरिमेंट लिखें वो पास्ट इंडेफिनेट में होना चाहिए। तो इसके 2 नंबर हैं, इसकी ये बात जो है वो लाजमी चेक की जाती है। उसके बाद ज़ीरो एरर देखी जाती है। ज़ीरो एरर जो है वो क्या होती है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि ज़ीरो एरर क्या होती है और उसको हम कैसे दूर करेंगे। इसी तरह ज़ीरो करेक्शन जो है वो रीडिंग के एंड पर ली जाती है, इसका भी आधा नंबर है और ज़ीरो एरर का भी आधा नंबर है। लेट्स सपोज अगर आपके आले के अंदर किसी किस्म की कोई ज़ीरो एरर मौजूद नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस हेडिंग को छोड़ दूं, क्योंकि मेरे आले में तो मेरा जो पमाइशी आला है, जो अपरेटस है, उसके अंदर तो किसी किस्म का कोई एरर मौजूद ही नहीं, तो इस हेडिंग को छोड़ दिया जाए। इस हेडिंग को आप लाजमी लिखेंगे, इसके सामने आप नील का लफ्ज़ लिख देंगे कि, या उर्दू में या इंग्लिश में आप लिख देंगे कि किसी भी किस्म की एरर जो है वो मौजूद नहीं पाई गई, लेकिन हेडिंग जो है वो आप ज़रूर लिखेंगे। उसके बाद ज़ीरो करेक्शन की हेडिंग होगी, ये लास्ट के ऊपर होगी। अगर आपके ऑपरेटर्स में कोई एरर थी तो आप लास्ट पे करेक्शन करेंगे, अगर नहीं थी तो तब भी ये वाला जो है कॉलम आप बना के आएंगे और करेक्शन की हेडिंग लाजमी लिखेंगे। उसके बाद आ जाती है जी मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग जो है वो इसको हम कैपिटल M से ज़ाहिर करते हैं, इसका 1 नंबर होता है। उसके बाद वर्नियर स्केल की जो डिवीज़न है, वो कौन सी डिवीज़न जो है वो मेन स्केल की डिवीज़न से कोइंसाइड कर रही है, उसका भी आपके पास 1 नंबर होता है, ये 1 नंबर शामिल हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर जब हमने एक रीडिंग ले ली तो उसी को दोबारा रिपीट करने का क्या मकसद है। तो रिपीट करने का मकसद ये होता है कि अगर आपने एक जगह से सिलेंडर की रीडिंग ली है तो हो सकता है कि जो सिलेंडर आपके पास है वो नॉन यूनिफॉर्म हो, इसलिए आप उसकी पोजीशन तब्दील करके मज़ीद 2 रीडिंग जो हैं वो लेंगे, और जो रेपिटिशन है फर्दर 2 रीडिंग्स की, उसके 3 नंबर हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी, आपके पास अगर आपने 3 रीडिंग्स ले ली हैं तो उनकी आप एवरेज लेंगे, एवरेज का फिर 1 नंबर है। और उसके बाद आ जाती है जी आपकी सारी कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन का जो है वो 2 नंबर्स हैं। इस तरह से आपके पास टोटल जो है वो एक प्रैक्टिकल के लिए 12 नंबर होते हैं। इसी तरह एक प्रैक्टिकल जो है वो आपको 10th क्लास में आएगा, उसके भी 12 नंबर होंगे, उनकी डिवीज़न जो है वो उस प्रैक्टिकल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगी। और 3 नंबर का आपका वाइवा होगा और 3 नंबर का जो है वो आपकी नोटबुक का
जो प्रेजेंटेशन होगी वो होगी। तो टोटल आपके ये 30 नंबर बनते हैं। तो अगर आप पूरे जो है वो मार्क्स लेना चाहते हैं तो आप अपनी नोटबुक अच्छे तरीके से बनाएं, वाइवा की तैयारी करके जाएं और ये प्रैक्टिकल जो है वो इसको परफॉर्म करके इसकी प्रैक्टिस करके जाएं। तो उम्मीद है कि आपको फुल मार्क्स जो है वो बड़ी आसानी के साथ मिल जाएंगे। तो अगर आप प्रैक्टिकल जो है वो सीखना चाहते हैं, ये आप इसको एक दफ़ा ओवरव्यू कर सकते हैं कि कौन कौन सी हेडिंग हैं जो आपने अपने पेपर के अंदर जो है वो लाजमी तौर पर लिख कर आनी है। क्योंकि आपका पेपर जो है ये जो एग्ज़ामिनर होता है वो ख़ुद ही मार्क करता है, लेकिन दोबारा जो है वो पेपर रीचेक होते हैं बोर्ड के अंदर जाकर। अगर आपकी ये हेडिंग पूरी नहीं है तो बेशक आप पूरे नंबर लगवा भी लें, तो लास्ट पे जाके जब वो रीचेक होगा पेपर तो आपके नंबर जो है वो वहाँ पर जाकर कट सकते हैं। तो इसलिए ये सारी की सारी हेडिंग्स जो हैं वो आप इस एक्सपेरिमेंट के हवाले से याद कर लें और इसको पेपर के अंदर जो है वो लाजमी तौर पर आप शामिल कर लें। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो करेंगे और आप रीडिंग लेके आपको दिखाएंगे अभी किस तरह से वर्नियर कैलिपर की मदद से रीडिंग ली जाती है, किस तरह से मेन स्केल रीडिंग ली जाती है और किस तरह से वर्नियर स्केल रीडिंग ली जाती है। अगर आप हमारी नई आने वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।